वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है डायबिटीज़ के हवाले से। ये सुनिएगा गौर से। एक तो डायबिटीज़ के जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना नाज़रीन, वो हमारी हेल्थ के ऊपर जो इश्यूज क्रिएट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ऊपर से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अक्सर स्लो हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना मर्जी खाना है उनको खाना वो खा लें, ठीक है, वो मोटे नहीं होते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो हल्का फुल्का, जिसे हम कहते हैं ना कि इनको हवा भी लगती है, इनको पानी भी लग जाता है, तो वो मोटे हो जाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का मसला होता है। अच्छा, अब उसकी वजह से ना इनके डायबिटीज़ के भी इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा शफ़क़त साहब मौजूद हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या वजूहात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज हम इससे पहले कि शुक्र के ऊपर बात करें, पहले हम मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात कर लेते। जैसे कि मैंने फरमाया कि जो कोई ऐसा बंदा जिसको हमें दिखता है कि वो खा रहा है, पी रहा है, इतना कुछ, उसके बावजूद जो है ना उसको कुछ नहीं लग रहा, तो मोस्टली हमने देखा है। और कुछ लोगों को हवा भी लग जाती है कहने को। तो ये क्या वजह होती है, ये मेटाबॉलिज्म का क्या मसला होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा मेरे ख्याल में ये टॉपिक चूज़ किया है और हमें लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 30 से 35% लोग तो ज़ियाबतीस का शिकार हैं और 30 से 35% लोग ही मोटापे और प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन लगभग जो है ना 50% से ऊपर हो जाती है। अब अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़े स्केल का प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं रुकता। जो आपका गुर्दे का ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ा कारण शुगर है, खुदा न खास्ता आपकी डिसेबिलिटी का कारण शुगर है, आपकी जो है हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण शुगर और मेटाबॉलिज्म है। तो ये जो इशू है ये हमारे लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। हम बात करना चाहेंगे मेटाबॉलिक हेल्थ पे। मेटाबॉलिक हेल्थ पे कोई बात करता नहीं। अभी आपके पहले गेस्ट की भी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी अल्टीमेटली वज़न आपको कम करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपके जोड़ भी ठीक रहेंगे। ठीक है जी। अब जो वज़न है, शुगर है, ये सारी लिंक्ड है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या मुराद है आपकी? मेटाबॉलिक हेल्थ से मुराद ये है कि जो भी आप खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं, आपकी बॉडी जो है उसको अप्रोप्रिएटली कंज्यूम करती है और स्टोर करती है। ठीक है। कुछ लोगों में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इश्यूज़ हैं जिनमें उनको कंज्यूम करने का और स्टोर करने का जो मैकेनिज़्म है, जिसमें पैंक्रियाज इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है, वो फॉल्टी हो जाता है। कुछ ऐसे ख़ास किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि आपकी इंटेस्टाइन से निकलते हैं, जिसे इंक्रेटिन हार्मोन कहते हैं। अच्छा। वो उनमें ब्लंट हो जाते हैं। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मेरी शुगर फिर भी ज़्यादा है। हाँ। या मेरा वजन बढ़ी जा रहा है, मैं तो खाता ही नहीं, आप इससे पूछ लें, कसम ले लें मेरे से। कसूर उनका भी नहीं है, कसूर उन हार्मोन्स का है और मेटाबॉलिक हेल्थ का है। ये बात याद रखें कि जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप कार्ब्स लें, प्रोटीन लें, फैट लें, आपकी बॉडी में इंसुलिन रिस्पांस का एक टाइम है और इंक्रेटिन हार्मोन्स का एक रिस्पांस का टाइम है। अगर वो रिस्पांस टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें रेंज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इट्स नॉट जस्ट डायबिटीज़, वो उसका शिकार होने का बहुत ज़्यादा शदीद लाक खतरा है। ख़राब मेटाबॉलिक जो होता है डॉक्टर साहब, वो दिल, जिगर और जो आपका दिमाग होता है उसको कैसे मुतासर कर सकता है ख़राब मेटाबॉलिज्म? हमने अच्छी बात की, सिर्फ दिल जिगर नहीं, इस अर्थ पे हर बीमारी आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। सो कैंसर भी आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। देखिए, होता ये है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता और आपका जब खाते हैं खाना, जो बॉडी का रिस्पांस है, जिसमें पैंक्रियाज रिस्पांस देता है इंसुलिन की शक्ल में, लिवर रिस्पांस देता है ग्लूकोज प्रोडक्शन की शक्ल में, वो मैच नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन ही कारण है जिस्म के हर ऑर्गन के ख़राब होने का, इंक्लूडिंग कैंसर। मिसाल के तौर पे आपकी गट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो जाती है। आपके पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपका हार्मोन सही नहीं निकलते। आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो लिवर सही तरह काम नहीं कर सकता। आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। आपके वेसल्स जो कि खून की रगें हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो ही रूट कॉज है, जो कि किसकी वजह से है? आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होने की वजह से। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इट्स नॉट दैट सिंपल इन द साइंस कि जी मैंने रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिए तो मैं बस सेट हो गया, ऐसी बात नहीं है। इट्स अबाउट योर मेटाबॉलिक हेल्थ।
आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अप्रोप्रिएट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हों, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न ठीक हो और आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो। तो बताइएगा, अच्छी जो मेटाबॉलिक हेल्थ होती है उसके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, इसमें कुछ बायोकेमिकल इंडिकेटर्स हैं, जो आप कुछ टेस्ट्स हैं जो आप करवा सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है। फॉर एग्जांपल, यू कैन गेट योर फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि ब्लड टेस्ट है एक। आप खाली पेट जाएं, 8 से 12 घंटे ऐसे भी की, करा सकते हैं? बिल्कुल बस करवा सकता है। लैब में जाए और वो 100 से नीचे होनी चाहिए। ओके। अगर वो 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। सिमिलरली आपका जो ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ। हाई या लो? अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। ठीक। इसी तरह अगर आपकी जो वेस्ट है, अगर आदमियों में 40 इंच से ज़्यादा है और औरतों में 35 इंच से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं हो सकते। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल के कुछ टेस्ट हैं। 2 अहम कोलेस्ट्रॉल का मैं जिक्र करूंगा यहाँ। एक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हमने अमूमन देखा होगा जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं तो उसमें कई आते हैं ना चीज़ें। ट्राइग्लिसराइड आता है, LDL आता है, VLDL आता है, HDL आता है। उसमें मेनली 2 चीज़ें आपने देखनी होती हैं फ्रॉम मेटाबॉलिक साइड्स। एक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, वो आपके 150 से कम होने चाहिए, और एक HDL लेवल है, वो एक्चुअली आपका ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। वो जितना, दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। जितना आपका HDL ज़्यादा होगा उतने आप मेटाबॉलिकली हेल्दी होंगे। अच्छा। तो वी यूजली से टू आवर पेशेंट्स के अगर आप मेल हैं तो आपका HDL 50 से ऊपर होना चाहिए, और फीमेल है तो 40 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, और ये जो गट हेल्थ है आपकी और मेटाबॉलिज्म है, इसका आपस में क्या ताल्लुक है? बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है दोनों का। उसकी वजह यह है कि जो मेन हार्मोन्स हैं 2, जो कि इनक्रेटन हार्मोन्स हैं, जो कि मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, जिसमें GLP-1 एंड GIP-1, ये दोनों जो हार्मोन है ये गट से निकलते हैं। तो अगर आपके गट का रिस्पॉन्स, इन हार्मोनल रिस्पॉन्स, in response to the food which you intake is blunted, then you cannot be metabolically healthy. So it's a science. It's not just what you eat. Of course it matters, but it's actually your metabolic profile in the body. ये ऐसे ही है कि आपके घर में कुछ और घुस आए और आपका गार्ड हो वो रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है, तो आपके घर तो सारा खाली हो गया ना। ठीक है, तो आप अपने घर को सिक्योर कैसे करेंगे? जो उसकी सिक्योरिटी सिस्टम है कि वो इन रिस्पॉन्स टाइम हो। ये कंट्री लेवल पे भी होता है, आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पे भी होता है। अगर कोई कंट्री आपको इन्वेड कर रहा है और आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो बात तो पहली उसकी है ना, विंडो की। सिमिलरली आपकी बॉडी का भी यही रिस्पॉन्स है। अगर कोई भी चीज मैंने मुंह में डाली है और जो हार्मोन्स है मेरे मेटाबॉलिक हार्मोन्स, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाए या नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स मेरी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, इन सब का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटापा, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं जिनका BMI 40 से ज़्यादा होता है, नॉट ऑल, ऐसे नहीं है कि सारे लोग बहुत ही खाते हैं। जो मोटे मोटे बच्चे होते हैं थोड़े से, क्या उनका भी टेस्ट करवाया उनका जा सकता है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना, अक्सर नहीं हम करवाते हैं इन आवर स्पेशलिस्ट एंडोक्राइन क्लिनिक्स, दैट्स व्हाट वी डू। ओके, ठीक है, आप स्पेशलिस्ट के पास जब आए हैं तो वी असेस योर मेटाबॉलिक हेल्थ, एंड दीज आर द की मार्कर्स, एंड दीज की मार्कर्स इफ दे आर नॉट राइट, देन योर मेटाबॉलिक, आपकी हेल्थ सही नहीं है। और फिर 10 साल की उम्र से तो बच्चों को यहाँ शुगर हो रही है। अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है, ये किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करके? जी बिल्कुल, इसमें देखें की मेजरमेंट्स जो है ना वो काफ़ी सारी हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो स्लीप हाइजीन है, यहाँ स्लीप हाइजीन की भी बात नहीं होती। स्लीप हाइजीन का बहुत अहम रोल है मेटाबॉलिक हेल्थ में। स्लीप हाइजीन मतलब? स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि अगर आप रात के वक्त 7 से 9 घंटे प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते ना, तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं हो सकते। ओके, ठीक है, अगर एक बंदा 4 घंटे सिर्फ सोता है रात को, ठीक है, तो ना उसकी शुगर कंट्रोल होनी है, ना उसका वजन कंट्रोल होना है, उसका हार्ट रिस्क डबल हो जाना है और कैंसर रिस्क भी हो जाना है। अच्छा। तो स्लीप हाइजीन इसे कहते हैं। स्लीप हाइजीन मीन्स दैट यू टेक अ गुड स्लीप एवरी नाइट,
ठीक है, अब उसकी भी आगे फर्दर चीज़ें हैं, कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिनमें आप अच्छी स्लीप नहीं ले सकते। सिमिलरली आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जब आप खाना खाते हैं, रात का खाना खा के अक्सर लोग लेट जाते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप उसके आधे घंटे के अंदर मूवमेंट नहीं कर रहे तो आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा, इवन स्मॉल मूवमेंट। अच्छा, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल लंबी वॉक पे नहीं जा सकता, लंबी वॉक पे नहीं जा सकता, बट व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अपने रूम में थोड़ा चक्कर लगा सकता हूँ, खाना मैंने खा लिया, इतना कोई रूम है, इधर ही चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, तो वो जो चक्कर है उसका भी बहुत इफेक्ट है। इतना सा चक्कर भी, इतना सा चक्कर भी आप इमेजिन करें, साइंस देखें आप, और अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने ये इंसान का एक निज़ाम बना दिया है, आप इसकी ज़रा वो चेक करें कि सेंसिटिविटी चेक करें। इवन इफ यू डू 10 मिनट्स, आप वॉक भी ना हो सके, आप कमरे में घूम लेते हैं, दैट इज मच बेटर देन हैविंग नो मूवमेंट एट ऑल। क्या बात है। अच्छा, हमें ना बचपन में, क्योंकि मुझे याद है कि सबके पेरेंट्स, नॉट ओनली माय पेरेंट, हर एक के पेरेंट ना शाम को जब खाना, रात को जो आपको पता है अर्ली सारे खाने खाते थे, 8 बजे तक डाइनिंग हो जाती थी, उसके बाद बच्चों को पकड़ते थे तो अंडे टब रोटी लेने चले जाते थे, घर के चाचा दादा भाई अब्बू अम्मी मिलके वॉक पे बच्चों के हाथ पकड़े निकल गए, बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारते थे। इतनी बीमारियां, इतनी चीज़ें, कैंसर, शुगर, ये सब कुछ सुनने को नहीं मिलता था। आज के दौर में ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, एक हेल्दी चीज़ थी कि शाम को मियाँ बीवी वॉक पे निकलें, कोई सामान अगर लेना है, अंडे डब रोटी लेने चले जाएं, रोज का फ्रेश अंडे लेने जाएं, ब्रेड लेने जाएं, दही लेने जाएं, बट इट्स वेरी हेल्दी, नहीं? तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, लाइफ को हमें थोड़ा सा वापस करना पड़ेगा। इसी तरह फिर न्यूट्रिशन आ गई। न्यूट्रिशन में आप जो रिफाइंड कार्ब्स हैं या प्रोसेस शुगर है उसे अवॉइड करें, शुगरी इनटेक, कैंड फूड्स, ये जो कोल्ड मील्स होते हैं इनको अवॉइड करें। कैंड फूड्स क्या करते हैं? ठीक है, कैंड फूड्स ये करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो कर देते हैं, आपका गट का रिस्पांस बिल्कुल खत्म कर देते हैं। प्रोसेस्ड फूड, हाँ। अच्छा, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं जिसको आप कहते हैं, आपको पता होगा, अनफॉर्चुनेटली वो रिफाइंड शुगर्स ही होती है ना, वो भी। अच्छा, रिफाइंड शुगर्स होती हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर मेटाबॉलिक हेल्थ। तो ये इट्स नॉट दैट सिंपल, इसमें मल्टीपल चीजें हैं। और सिमिलरली फिर कुछ लोगों को जब हम टेस्ट कराते हैं तो आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सर्टेन एडवांस मेडिसिन्स। अच्छा, कैफीन के बारे में मुझे बताइएगा कि लोग कहते हैं कि अगर आप अपने कैफीन के जरिए मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो बहुत अच्छा एक्टिव और फास्ट कर सकते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? जी, दैट्स ट्रू। जो कॉफ़ी है दैट इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट फूड फॉर योर मेटाबॉलिक हेल्थ। दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। अच्छा, मैं ग्रीन टी का पानी बना के उसमें कॉफी डालती हूँ रोज। ग्रीन टी इज वेरी गुड। या माय कॉफी इज डिफरेंट, आई मेक ग्रीन टी फर्स्ट, कुछ अच्छे हर्बल लीव्स के साथ, बड़े अच्छे, और मेरे घर में वो पौधे लगे हुए हैं, उन लीव्स के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ना कॉफी डालती हूँ, और इसके अंदर जो है ना कोई कीड़ा चला गया और वो तैर रहा है। कोई बात नहीं, एक गुट भी नहीं पिया था अभी, मरे। अच्छा, चले, कॉफ़ी ब्लैक पीनी चाहिए या दूध डाल के हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए? देखिए जी, मेटाबॉलिज्म के लिए तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। अच्छा, स्किन को पतला कर देती है, सुना है ये बात सही है? पतला कर देती है, डाइजेशन को बेहतर कर देती है, फैट मारती है, फैट इंक्रेटिन हार्मोन्स को बूस्ट कर देती है। अच्छा, कितने कप क्योंकि अच्छा इसके अंदर आदत भी होती है ना, ये बड़ी, ये बंदे को नशा ही बना देती। मैं खुद चरसन हूँ उसकी, मुझे एटलीस्ट ये 2 कप, कभी कभी तो मैं 4 भी पी लेती हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि जो 4 कप अगर पी रहा है कोई बंदा, 3 कप पी रहा है, इसको एडिक्शन तो हो गई है ना, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए, ज़्यादा भी आपने जो कॉफ़ी है या कैफीन है उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह ये कि आपको पैल्पिटेशंस फील होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी जो इनटेक है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही आपके लिए मेटाबॉलिकली हेल्दी है। ओके, हाउ मच? I would usually say to my patients के 2 cups are more than enough in a day. Wow. Not more than that. और रात के टाइम पे recommended? हाँ, जाहिर है, रात के टाइम फिर आपने स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपका माइंड एक्टिव हो सकता है, क्योंकि हर बंदे की बॉडी का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट है। मे बी आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो, मेरी बॉडी का डिफरेंट हो, तीसरे बंदे का डिफरेंट हो। या तो जो मैं सोशल मीडिया पे रील्स देख रही होती हूँ ना, लोग कैफीन में, इसमें खास तौर पे जो कॉफ़ी है इसको बोलते हैं नहीं जी छोड़ दें, ये कर देगा आपके साथ, पिए, डॉक्टर से पूछवा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया और अपने मेटाबॉलिज्म का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इससे आपकी सारी चीज़ें जो है ना जुड़ी हुई हैं। और अगर आप शुगर से भी बचना चाहते हैं और चाहते हैं आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छा काम करे, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे, तो फिर आपने अपनी इस मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।